हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ 22 दिन शेष है। कैसे करें तैयारी, वीडियो में आगे बताएंगे। 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती है तो विज्ञापन एवं परीक्षा कार्यक्रम, बीएड बीटीसी छात्र, 69,000 शिक्षक भर्ती, वेतन भुगतान, ब्रिज कोर्स कब तक, कांस्टेबल भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी की बढ़ी आखिरकार क्यों मुश्किलें। तो हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। लेकिन इससे पहले जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो रिक्त पद रह गए हैं, चाहे वो पहली काउंसलिंग हो चाहे दूसरी काउंसलिंग हो, दोनों के आधार पर जो रिक्त पद रह गए हैं उन पर अब भर्तियां होनी है। यानी कि शेष पदों पर भर्तियां होनी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इसकी आधिकारिक अनाउंसमेंट भी कर दी है, प्रेस विज्ञप्ति भी इसकी जारी हो चुकी है। लेकिन अभ्यर्थियों को पद के संख्या को लेकर काफी भ्रम है और वो लोग लगातार जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक अनुमान था, एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारे पद रहेंगे, 8 से 10,000 पद खाली होंगे, लेकिन उनकी पदों की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी असंतोष भी है और लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में क्या है, एक और ऐसा भी खेमा है जो 50,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है और उस पर कार्यक्रम की भी जारी करने की लगातार गुहार कर रहे हैं। देखिए, 50,000 पदों पर भर्ती के लिए शुरू की गई मुहिम। डीएलएड और टीटी पास युवाओं ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए फिर से मुहिम तेज की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 51,112 पद खाली हैं। युवाओं का तर्क है कि सरकार ने जो पिछली 68,500 और 69,000 भर्ती कराई थी, वो पद शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के कारण खाली हुए थे। शेष रिक्त पदों पर भी भर्ती होनी चाहिए। परिषदीय स्कूलों में हर साल लगभग 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। उसे ही जोड़ लिया जाए तो 50,000 पद बीते 4 सालों में खाली हो चुके हैं। 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12 जून 2020 को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में यह जानकारी दी थी कि सहायक अध्यापकों के 51,112 पद खाली हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए पोस्टर अभियान छेड़ा गया है। मुहिम से जुड़े पंकज मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मंगलवार को शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से मुलाकात कर लेटर भी सौंपा था। यहाँ पर देख सकते हैं, आज ही सुबह की ये तस्वीरें हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार पोस्टर वार के अंतर्गत पोस्टर यहाँ पर चिपका रहे हैं। देख सकते हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इनकी मांगे यही है कि 69, ठीक है, मैं मांगों का संबंधित ये पोस्टर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अटैच नहीं हो पाई थी इमेज, देख सकते हैं दोस्तों, यह पोस्टर आपको जगह जगह चिपका हुआ दिख जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, बीटीसी डीएलएड परिवार की यही पुकार, प्राथमिक शिक्षक में नई शिक्षक भर्ती दे सरकार।
प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती दे सरकार के वादे। देखिए, सरकार ने वादा किया था बेसिक में हर वर्ष भर्ती देंगे। पिछले 2 साल से बेसिक में कोई भर्ती नहीं आई। सरकार ने वादा किया था 69,000 भर्ती पूर्ण होने के पश्चात बेसिक में नई भर्ती जारी करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्वीकार किया कि बेसिक में अभी भी 51,112 पद रिक्त हैं। हमारी मांगे क्या है? सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करे और बेसिक में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। करीब 8 से 10 लाख टीटी सीटेट उत्तीर्ण करके प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। 51,112 पद प्लस 68,500 के बचे हुए 22,000 पद और हर वर्ष लगभग 10,000 से 15,000 रिटायर होने वाले शिक्षकों को जोड़कर करीब 97,000 पद निकाला जाए। शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिल रहा है आगामी भर्ती में, इसलिए 68,500 की बची हुई सीटों को नई भर्ती में अवश्य जोड़ा जाए। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक में करीब 1,70,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। निवेदक हैं समस्त बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु। तो यहाँ पर दोस्तों 97,000 नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांगे हो रही हैं। पोस्टर वार चल रहा है, लगातार पोस्टर अभियान के अंतर्गत जगह जगह पर बहुत भारी संख्या में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं समय में क्या कुछ होता है, आगे आने वाले वक्त में ये परिस्थितियां कैसी बनती हैं ये तो देखना लाजमी होगा। लेकिन यूपीटीटी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है, उसके आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम भी होना है। तो उसके बाद ही मुझे जहाँ तक लगता है जुलाई से के बाद अगस्त सितंबर में ही आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपका प्रयास लगातार मतलब बढ़ते रहना चाहिए। लगातार अभ्यर्थियों की जो मुहिम है वो तेज होती रहनी चाहिए, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आ सके। अब दोस्तों एक अलग सी अपडेट देखते हैं। कांस्टेबल भर्ती में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिल चुकी है। याचिका खारिज हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 की 35,000 कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में 27% आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 की बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग में दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गौरव वत्स व अन्य सैकड़ों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने प्रतिवाद किया है। याचिकाओं में कहा गया था कि याचियों को 2009 की कांस्टेबल भर्ती के खाली पदों व बढ़े पदों पर समायोजित किया जाए। याचिकाओं में 2014 की रिक्तियों में समायोजित करने से सरकारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। वहीं पर देखें तो बड़ी खुशखबरी दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। टीजीटी का लंबा इंतजार, हिंदी के 1243, कला बालिका के 33 पदों के लिए संस्था का आवंटन जारी हो चुका है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी हिंदी के 1243 पदों व टीजीटी कला सिर्फ बालिका के 33 पदों के विद्यालय का आवंटन जारी कर दिया है। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर की ओर से बृहस्पतिवार को 1276 पदों के लिए विद्यालय का आवंटन किया गया। बोर्ड ने इससे पहले 19 फरवरी को टीजीटी हिंदी और टीजीटी कला सिर्फ बालिका का परिणाम घोषित किया था। देख लीजिए। और बीएड के लिए अब तक मिले 5.5 लाख आवेदन। 31 तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका है। 5.5 लाख यहाँ पर आवेदन जमा हो चुके हैं और राज्य स्तर पर जो बीएड की परीक्षा होनी है वो 19 मई को प्रस्तावित है। बीएड राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि 31 मार्च तक सामान्य व ओबीसी वर्ग के 500 रुपये और SC/ST के 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर यूपीSSC की मुश्किलें बढ़ रही दोस्तों। भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित है। 8 परीक्षाओं पर असर की आशंका है। 3 स्थगित भर्तियों के अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं बाकी है। निर्णय में देरी तो लटकनी तय। देखिए 4 एजेंसियां इम्पैनल, 3 किसी न किसी वजह से सवालों में, अकेले से बिड प्रक्रिया संभव नहीं। देखिए वीडियो की परीक्षा निरस्त हुई, विज्ञापन नहीं, कई OMR सीट गायब मिली। आयोग फिलहाल रद्द की गई परीक्षा की SIT जांच से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सहयोग देने में व्यस्त है। अन्य भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई चल रही है। प्रदीप कुमार चेयरमैन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं। ये देखते हैं क्या कुछ होता है। 3 से 4 महीने तक समय लग सकता है। वहीं पर सिंगल एजेंसी को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के काम दिया जाए तो भविष्य में कई अन्य सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग जिस तरह कार्य कर रहा है उस हिसाब से निर्णय के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन मांगा जाना तय माना जा रहा है। शासन स्तर पर निर्णय में लंबा इंतजार और समय लगेगा। ऐसे में 3 भर्तियां वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी और सहायक बोरिंग
टेक्नीशियन व अन्य लंबित भर्तियों की लिखित परीक्षाएं लंबे समय तक फंस सकती हैं। आयोग के स्तर पर 8 भर्तियां लिखित परीक्षा के लिए लंबित हैं। वहीं पर निदेशक बेसिक और संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा को विज्ञापन के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स कराने व नवनियुक्तों का वेतन निर्गत करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। और यहाँ पर 69,000 में जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 6 महीने का उन्हें ब्रिज कोर्स करना है 2 साल के अंतर्गत। और 69,000 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ नहीं हुआ कई जनपदों में, जिससे वेतन आदेश जारी नहीं हुआ। इन कारण अलग अलग जिलों में अलग अलग नियुक्ति पाए शिक्षकों को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ससमय बाध्य करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर वेतन भुगतान करने की यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने विगत दिनों यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था। और ज्ञापन के क्रम में यहाँ पर डायरेक्टर महोदय ने ये कहा है कि अभी जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ चल रही हैं और 1 महीने का वक्त उन्होंने कहा है कि अप्रैल के बाद से हम इस पर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। और 69,000 का जो अवशेष वेतन भुगतान है, या सॉरी कह लें जो वेतन भुगतान अभी तक जारी नहीं हुआ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर उनका वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा और वेतन भुगतान भी करवाया जाएगा। और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स के संबंध में उन्होंने कहा है कि बची हुई सीटों पर नियुक्तियों के बाद जब सारी की सारी 69,000 प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसे में जो ब्रिज कोर्स है उसका प्रारंभ कर दिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर ब्रिज कोर्स को पूर्ण करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो मतलब बीएड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को राहत दी जाएगी। अब दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती की हम एट लास्ट बात करेंगे। सिर्फ 22 दिन शेष है दोस्तों, और इसमें आपको पूरी तरीके से बम्पर तैयारी करनी होगी, युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर इस तरह से एनालाइज करें कि पेपर 1 आप सभी के लिए कॉमन है। एसएसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 में खासी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग जो पाठ्यक्रम है वो सेम ही है। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स वाले और जो लैंग्वेज के हैं, उन सभी को जीके जीएस और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनानी होगी। तो यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे कि सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन साइंस का कॉम्बिनेशन के साथ ही 50 क्वेश्चन जो यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे। हमारे द्वारा लगातार सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासेस चलाई जा रही, प्रोवाइड की जा रही, दोनों के दोनों चैनल एग्जाम दोन और एजुकेशन मंत्रा में एजुकेशनल कंटेंट आ रहे हैं, तो आप लोग उनको बिल्कुल देखा करें। सुपर फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाया जाता है। देखिए कम से कम 10 घंटे का जो लर्निंग पैटर्न है वो आपको बनाना होगा। 10 घंटे पढ़ाई करिए, सुबह के 4-5 घंटे और शाम के 4-5 घंटे आपको निकालने होंगे। प्रॉपर इसकी रिगरस जो मैथ एंड साइंस की वो प्रैक्टिस करनी होगी। एसएसटी वालों को कम से कम 1000 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना होगा, चाहे वो जितनी भी बुक्स लेनी पड़ जाए, सबको लीजिए, सबका रसास्वादन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करिए। एक क्वेश्चन को बार बार 10-10 बार चाहे रिवीजन करना पड़ जाए, लेकिन करिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी कोडिंग कर लीजिए, उनको कोड दीजिए और उनकी नोट्स भी आप बना लीजिए। क्या होगा इससे कि कोई भी चीज़ें स्किप नहीं हो पाएंगी। आप प्रीवियस ईयर के टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं, वो सब इसी में आएंगे, क्योंकि वक्त कम है और पाठ्यक्रम के हिसाब से पेपर सेट करने में भी जो पेपर के मतलब सेटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो कट कॉपी पेस्ट जैसी प्रक्रियाएं होंगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर उन्हीं को आप सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही साथ जो आपने थॉरली पहले से प्रैक्टिस कर रखी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एकेडमिक्स आपकी हाई हैं, अच्छी हैं, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। कोई भी ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।